हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेद पुराण और उपनिषदों को जानने का मतलब है हमको खुद को जानना, खुद को जानना, खुद को पहचाना और पहचान के उसके ऊपर काम करना। दोस्तों, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है दोस्तों। जब तक हमारे पास अगर गुरु नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर गुरु हो जाए तो हमारे जीवन में बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है। हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा खुद का भ्रम रहता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा खुद का भ्रम रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा खुद का ही भ्रम रहता है कि हमको आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किल आएगी। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने अपने टीचर से सीखा, अपने गुरु से सीखा, सब चीज़ में आपको इस टीचर जो वही होता है जो हमारे हाथ को उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाता है। हमको चलना सिखाने के साथ साथ हमको सफलता की ऊंची उड़ान में हमको उड़ाने पर मदद करती है। दोस्तों, जितने भी मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, मेरे टीचर ये कहते हैं, मेरे गुरु ये कहते हैं, तो हर तरीके से मैं अपने गुरु से आज मिलाना चाहता हूँ। आज मेरे घर में और मेरे स्टूडियो में बहुत ही सौभाग्य का समय है। जो आज के जो एपिसोड है द आरकेडी शो, आज गुरु का आगमन हुआ है, भगवताचार्य श्री आशुतोष महाराज जी। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत सारी धार्मिक चर्चाएं होगी, बहुत सारी ग्रंथों के बारे में चर्चाएं होगी, बहुत सारी आपके ग्रंथ के लेवल में दुविधाएं रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करना चाहिए, किस तरीके से किसकी पूजा करना चाहिए, सब चीज़ आज इस एपिसोड में आपको पता चलेगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को। नमस्कार गुरुदेव जी महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। सबसे पहला गुरुदेव महाराज जी, आपको हमारे इस स्टूडियो में आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। यहाँ आने के बाद इस स्टूडियो के अंदर में एक सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार मैं आपका वीडियो देखते रहता हूँ, उस वीडियो में नपे तुले स्थिति में हर शब्द में गुरु शब्द की अनुभूति जो आप करते हैं कि मेरे गुरु के द्वारा ऐसा बताया गया, प्रायः हर वीडियो में सुनता हूँ। तो गुरु शब्द माने परमात्मा की भक्ति का सूचक है, और उस शब्द को सुनने के बाद जो शब्द की वाइब्रेशन गूंजती है इस स्टूडियो में, उससे यहाँ एक परम शांति का अनुभव मुझे मिल रहा है आपके स्टूडियो में। जी गुरुदेव जी महाराज जी, आपको अब क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो है हम हमारे ऑडियंस के हिसाब से हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो सवाल है, जैसे हर घर में, चाहे लगभग कोई भी घर में हो, और जितना भी सनातन धर्म में भी जो लोग पूजा करते हैं, तो सबसे प्रथम पूज्य जो है, सबसे प्रथम पूजा गणेश जी का ही क्यों किया जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये समाज के ज्ञानवर्धन के लिए आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न कोई बुद्धिजीवी जो धर्म से जुड़ा है वही कर सकता है। ये प्रश्न आज तक नहीं आया था जी। बहुत सराहनीय। ये जो गणपति है, जिस समय आदि सृष्टि का निर्माण हुआ, अच्छा, उस समय इस सृष्टि में 3 दल बने। आपको मैं आज की हिंदी भाषा में समझाता हूँ जी। तो सबसे पहले देवगण, देव प्रजाति का जन्म हुआ। आदि परमात्मा ने, चाहे उसको ब्रह्म कहो, शिव कहो, जो भी कहो, परम ब्रह्म परमात्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि में देव सृष्टि की। तो देव एक समूह बना। अच्छा। तो उसको कहा गया देवगण। अच्छा। फिर दूसरा समुदाय बनाया गया, तो दैत्य समुदाय बना, राक्षस। तो उसको दैत्य गण कहा गया। फिर मनुष्य जाति बनी, तो उसको मनुष्य गण कहा गया। अच्छा। प्रायः आप अपने घर के कैलेंडर पंचांग में देखना गौर करके, उसमें 2 गण तो आपको दिखाई देगा कि देवगण और मनुष्य गण, और तीसरा गण भी कहीं लिखा रहता है, दैत्य गण। अब एक गण शब्द का अर्थ आप आज की भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, अच्छा, भाजपा पार्टी, ये पार्टी है। इस पार्टी में कांग्रेस के शिरोमणि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, लेकिन इंदिरा पार्टी नहीं कहा, नेहरू पार्टी नहीं कहा जी। आज जो बीजेपी चल रही है, भाजपा, इसमें जो नहीं है, दिवंगत हो गए आदि पुरुष अटल जी, अटल पार्टी नहीं कहा इसको जी। या आज मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं कहते, इसको भारतीय जनता पार्टी
भारतीय आई कांग्रेस पार्टी कहते हैं। इसी प्रकार देवताओं का जो मुखिया हुआ और देवताओं का जो समूह दल इकट्ठा हुआ उसको देवगण कहा गया। अच्छा। और देवगण में जैसे कांग्रेस भाजपा पार्टी में अध्यक्ष चुना जाता है, इसी प्रकार देवता चिंतित हुए कि इतने 33 कोटि देवताओं में एक के हिसाब से चलना है तो एक मुखिया चुन लें, तो मुखिया कौन होगा। तो उस समय देवताओं ने मिल करके एक अध्यक्ष का चुनाव किया जो अपने से ऊपर बैठे, उसी के आदेश से आगे का कार्य हो। तो उसको कहा गया देवताओं का गण, माने गणाध्यक्ष। देवताओं के गण का अध्यक्ष तो गणाध्यक्ष, गणाध्यक्ष गणपति बने। अच्छा, गणपति बने। ये गणपति आदिकाल से हैं। हाँ। लोगों में एक भावना है कि माता पार्वती अपने उपटन शरीर के मैल को निकालकर गणेश जी का निर्माण किए। उस दिन से गणेश जी माता पार्वती भगवान शंकर का बेटा है। लेकिन ये वो गणेश नहीं है जी। जिस गणेश का हर धार्मिक कार्य सनातन धर्म में, कोई मिल, कारखाना उद्घाटन, घर में सत्यनारायण, छोटी सी पूजा से लेकर के हमारा सनातन धर्म में कोई भी कार्य का प्रारंभ यदि कोई मनुष्य प्रजाति या देवगण या दैत्यगण कोई हो गणपति के नाम से प्रारंभ करे तो वो सर्वथा उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। प्राप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आपको कौन गणपति है और कौन गणेश है, इसको समझना है। कि देवताओं ने जब गणपति अपने बीच में मुखिया चुना तो उसको कहा गया विनायक गणेश, गजानन नहीं कहा गया, विनायक कहा गया। उसका नाम रखा गया विनायक, विनायक रखा गया। और उसकी ही प्रतिमा के रूप में हम उसके याद के लिए गौ माता के गोबर से या पुंगी फल सुपारी से हम घर में निर्माण करके हर धार्मिक कार्य के पहले में पूजा करते हैं। और इसी की पूजा भगवान शंकर सतयुग में और माता सती के विवाह के समय भी ऋषियों ने गणपति पूजा किया। रामचरितमानस में श्लोक स्पष्ट है कि गणपति पूजन किन्हीं भवानी। अच्छा, माता खुद गणपति का पूजन किए, उसके बाद विवाह उनका प्रारंभ हुआ। लेकिन फिर ये पुत्र कैसे बना, बस जनमानस को इतना ही समझाना है कि एक बार क्या घटना घटी कि देवताओं को दधीचि ऋषि की पत्नी ने श्राप दिया कि मेरे पति का, बहुत लंबी वृत्तांत है, कभी कथा में सुनाएंगे, कि मेरे पति का अस्थि ले जा रहे हो आप अपने आप को बचाने के लिए, तो जाओ मैं श्राप देती हूँ कि किसी भी देवता की स्त्री से, पत्नी से कभी संतान नहीं होगा। इस श्राप के कारण माता पार्वती को भी कोई संतान नहीं हुआ। अच्छा। स्वामी कार्तिकेय भी उसका बेटा है, लेकिन वो गंगा जी के गर्भ से पैदा हुआ। अच्छा। और दूसरा गणेश, माता पार्वती जब को पता लगा कि विवाह के बाद कि मैं संतानवान नहीं हो सकती, तो खूब भगवान महादेव के पास रोए। महादेव ने कहा देवी हमारे देवताओं का अध्यक्ष तो गणपति है, गणपति की प्रार्थना करो, मुखिया हो सके वो कुछ कर दे। तो माता पार्वती ने विनायक गणेश का पूजा किया। जब विनायक गणेश का पूजा किया तो विनायक गणेश देवताओं के अध्यक्ष प्रकट हुए। बोले भगवती परम्बा क्या चाहिए बोलो। तो बोले भगवान मेरे को केवल कुछ नहीं, मैं पुत्र दीजिए। तो विनायक ने कहा कि हे अम्बा, मैं पुत्र कैसा चाहिए आपको। बोले आपके जैसा, देवताओं के आप अध्यक्ष हो, ऐसा मेरे को चाहिए। तो विनायक गणेश ने कहा कि मैं कहाँ से अपने जैसा लाऊं, मैं ही आपके यहाँ आऊंगा। अच्छा, वरदान दिया। वरदान देने के बाद में उनको बताया कि ऐसा ऐसा कीजिए आप, मैं आपके उपटन से मैल से जन्म लूंगा। एक दिन माता भगवती बहुत सुंदर शरीर में उबटन लगा करके उबटन को निकाल करके छोटी सी प्रतिमा की रूप दिए, और प्रतिमा की रूप दे करके दिए। उसके बाद में वो गणपति जो था, गण देवताओं का अध्यक्ष गणपति, वो उसमें आके प्रवेश किया और बालक के रूप में खड़ा हो गया। खड़ा होते ही माता को बड़ा सुखद अनुभव हुआ, बहुत प्रसन्न हुई। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी, देवगण आने लगे दर्शन करने के लिए। तो उसी में शनि भी आया दर्शन करने के लिए।
और शनि जब आया तो पीठ उल्टा करके उल्टा उल्टा वो चलते हुए आया। अच्छा। सब देवता फूल बरसा रहे थे, माता भगवती पार्वती ने देखा, बोले, अब माता भगवती ने कहा अरे पूरा देवता फूल वर्षा कर रहे हैं, तू कैसे पीठ दिखाते हुए आता है मेरे गणेश को। शनि ने कहा माँ आपको मालूम है कि नहीं, मेरी पत्नी ने मुझको श्राप दिया है कि मैं जिसके तरफ देखूंगा उसका शरीर काला पड़ जाएगा। अच्छा। पर भावनात्मक में माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं, तुम अशुभ की तरह उल्टे मत आओ, कुछ नहीं होगा मेरे गणेश को देखो। जैसे ही शनि, बार बार शनि समझाया कि माँ मुझे सीधा होने के लिए मत बोलो, मैं देखूंगा तो हो सकता है कि आपके पुत्र के ऊपर शनि लग जाए। नहीं मानने के कारण बार बार शनि ने समझाया पर माता भगवती नहीं मानी और अंत में शनि जो थे लौट कर देखे और जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी वो माता पार्वती के उबटन से बने गणेश का मुंह जो था इतना दिव्य चमक रहा था वो एकदम काला हो गया। काला होते ही माँ भगवती बिलक बिलक कर रोने लगी। भगवान शंकर सब कुछ जानते थे। भगवान शंकर उसी समय आए और एक लीला रचते हुए गणेश से युद्ध किए। कथा बहुत लंबी है। और युद्ध करने के बाद में त्रिशूल से उसकी गला को काट दिए और काट करके फिर देवताओं को भेजे। एक हाथी का बच्चा जन्म लिया था, माँ बाप मर गए थे, उसका सूंड सहित ला करके सिर को ला करके वहां पर लगा दिया गया। और लगाने के बाद में जो फिर जीवित हुआ उसको फिर गजानन कहा गया। गज माने हाथी और हाथी का उसमें वो लगा। तो हमारे धार्मिक में एक चीज ध्यान देने की बात है राजेश जी कि हर धार्मिक कार्य में गजानन गणेश का पूजा नहीं होता। अच्छा। हाथी सूंड वाले का उसकी पूजा केवल भाद्रपद मास में 11 दिन का एक पर्व पड़ता है गणेश। अच्छा, गजानन। हाँ, गणेश चतुर्थी से लेकर के अच्छा। केवल सूंड वाले गणेश का पूजा उसी में करना चाहिए। अच्छा। और बाकी समय जो देवताओं ने पूजा गौ माता के गोबर से बना करके या मौली सुपारी बांध करके उस गणेश की पूजा करने से फल मिलता है। सूंड वाली गणेश का साल भर पूजा नहीं होता। बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछा आपने। ये जनमानस को सुन करके ज्ञान मिलेगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, बहुत बहुत बढ़िया आपने विस्तार पूर्वक दिमाग में जो भी दुविधाएं रहती है हमारे दर्शकों को और जो भी दर्शकों को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्लियर होती है महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे जो जीवन में ये शांति का मतलब क्या होता है, शांति कैसे पाया जाए और किस तरीके से हमको मिलती है, भक्ति से मिलती है, धन से मिलती है, किस तरीके से आप थोड़ा सा बताइए। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में जी जितनी चीज आप देखोगे जी उसमें कहीं भी शांति नहीं है। जी। शांति तो केवल एक ब्रह्म के भक्ति में ही है। बाकी आप कोई भी चीज देखो उसमें शांति इसलिए नहीं मिलती कि वो चलनशील है। जी। जिस रूप में आप उसको देख रहे हो वो उससे आगे जाएगा या घटेगा। जैसे आप अपनी गृहस्थी में माँ को देखिए, बाप को देखिए, भाई को देखिए, अपने संतान को देखिए, पत्नी को देखिए, ये सब चलनशील है। अच्छा। ये चलनशील है। हो सकता है कि माँ बाप से बहुत प्रेम हो लेकिन ये कुछ दिन बाद आपको बीमार दिखेंगे, आपको अशांति पैदा हो जाएगी। आपकी भक्ति इसमें जमी हुई है, अशांति होगी। संतान को अब नहीं था तब तक संतान हो जाए मुझे शांति मिलेगी। संतान तो हो गया लेकिन संतान होने के बाद अच्छा पढ़ लिख नहीं रहा है, अच्छा पढ़ लिख लिया तो काम नहीं कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है तो उसमें बुराई आ गई नाना प्रकार के संसार की, फिर आपको वो भी अशांति देगी। पत्नी बहुत अच्छा पतिव्रता है, सेवा कर रहा है जरूर आपका, हर प्रकार से आपका सेवा कर रहा है। पर मनुष्य शरीर में कहा गया कि जब ये सृष्टि रची गई तो रामचरितमानस में कहा गया कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। विधि माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी इस शरीर के निर्माण करने के लिए, सृष्टि के निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी जिस समय आदेश दिया गया परम ब्रह्म से सृष्टि निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं किससे निर्माण करूं, क्या चीज, मेरे को तो कुछ सामान दो। तो उस समय 2 सामान दिया गया, एक गुण और एक दोष। अच्छा। और गुण और दोष को एक एक हाथ में पकड़ के ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। गुण से बनाऊंगा तो गुणवान बनेंगे और दोष से बनाऊंगा दोषी दोष बनेंगे।
तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, बोले एक काम करो दोनों को मिला दो। तो गुण और दोष को एक साथ मिला दिया, जैसे परात में रख के आटा को बनाया जाता है, गूंथा जाता है, ब्रह्मा जी दोनों को रख करके मलने लगे, गूंथने लगे। और गूंथने के बाद में फिर सृष्टि का निर्माण किए। तो ये जो सृष्टि बना है ये गुण और दोष से बना है। अच्छा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान के बना दिया गया। इसलिए गुण और अवगुण दोनों मिला है, इसलिए इस सृष्टि को कहीं भी देखो इसमें शांति नहीं मिलती। शांति केवल मिलती है एक परम ब्रह्म के आराधन से। अच्छा। तो परम ब्रह्म परमात्मा के मनुष्य को हर श्वास में चिंतन करना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि जब भी आपको बहुत बेचैनी लगे, कितनों आप संत गुरु कोई पहुंचे ऋषि मुनि के पास जाओ, आप बोलो कि मेरा मन बेचैन रहता, तो आपको एक ही सलाह देगा कि आप एक जगह अपने पूजा रूम या कहीं कमरे को बंद करके एकांत में बैठिए और परम ब्रह्म से तार जोड़िए, आपको शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दुनिया में शांति की खोज करते वैज्ञानिक से लेकर के ऋषि मुनि ने बहुत रिसर्च किया, लेकिन सांसारिक चीज में कहीं भी शांति नहीं है। शांति केवल भगवान के नाम में है, उसके कीर्तन में है, उसके लीला प्रसंग में है, उसके कथा में है। तो यदि आत्मी शांति की आवश्यकता हो तो हमको केवल ब्रह्म का हर क्षण ध्यान करना चाहिए। इस शांति में 2.5 शब्द है। सा अधन्ना मिले ती। अंतिम शब्द है ती, माने होता है तिष्ठति। तिष्ठति माने होता है कि बैठ जाना संस्कृत में। अच्छा। तीसरा शब्द है ती। अच्छा। तिष्ठति। तो तिष्ठति के मतलब है बैठ जाना। भागो मत, शांति चाहिए तो। आप भागने से शांति खोजोगे तो नहीं मिलेगा। वहां अंत में अंतिम कहते हैं कि कोई चीज शुरू करो तो उसका रिजल्ट ही सही है। तो उसमें रिजल्ट अंतिम शब्द लिखा है ती, और ती मतलब होता है तिष्ठति, बैठ जाना। तो हम संसार के भाग दौड़ को छोड़ करके, सा माने शोरगुल को छोड़ करके, न शोरगुल को छोड़ करके तिष्ठति बैठ जाइए, तो आपको शांति का अनुभव होगा। इसलिए भागो मत, बैठ जाओ। और बैठना कहाँ है कि कोई ऐसे अड्डा में न बैठो शांति बढ़ जाए। आप शाश्वत जो परमात्मा है, और शांत कौन है, तो एक श्लोक आया हमारे यहाँ, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति रूपम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया कि आपको शांति चाहिए तो परमात्मा का एक रूप सामने रख के देखिए। अब आप कहेंगे कि गुरु महाराज एकांत में बैठ करके या मूर्ति देखने से कैसी शांति मिलेगी। तो आप कोई भी मंदिर जाके देखना कि देव मूर्तियां एक तो मुस्कुराती हुई रहती हैं, और उसके बाद भी हिलती डुलती नहीं है, शांत रहती है। वो मूर्ति आपको संदेश देता है कि हे जीव, जिस तरह मैं शांत मुद्रा में बैठा हूँ और दुनिया का कोई टेंशन नहीं है मुझको, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इसी प्रकार मुझको देख के आप भी मुस्कुराओ तो आपको शांति मिलेगी। इसलिए हमको जब भी शांति की खोज करना हो तो कोई रूम में फोटो या देव मूर्ति के पास जा करके बैठने के बाद में उसके सिर से लेके पैर तक देखो, वो कहीं फड़केगा नहीं, हिलेगा नहीं। अच्छा। वो एकदम शांत बैठा है, उसी देख करके शांति अपने शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ करती है। इसलिए जब भी अखंड शांति, मन बेचैन हो जाए संसार से, तो किसी देव प्रतिमा के पास जाकर के प्रैक्टिकल अनुभव करना, पैर से देखना शुरू करना, और जब सिर को देखोगे शांति का अनुभव। बहुत बढ़िया महाराज जी। शांति का मतलब होता है कि परम शांति का मतलब जब देव से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, उसके बाद ही उसका परम शांति मिलता है। बहुत अच्छा महाराज जी। जैसे ये राजयोग है, राजयोग मतलब बताते हैं लोग कि ये भाग्य से मिलता है। क्या ये भाग्य से मिलता है या फिर कर्म से मिलता है, थोड़ा बताएंगे? हमारे यहाँ क्या है कि जन्म के समय एक सहयोग तो हमको नक्षत्र 27 है जी, और 27 नक्षत्र में एक एक नक्षत्र का 4 चरण है। अच्छा।
ये भी हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म के कारण ही उस चरण में हमारा जन्म होता है, अच्छा योग में। जिस योग में समस्त ग्रह शुभ स्थान पर बैठे हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के संचित जो हमने पूर्व जन्म में किया, उस संचित कर्म के कारण अच्छा योग में हमारा जन्म हो गया, अच्छा योग में जन्म हो गया। लेकिन कर्म कहा गया, मैं आपको साधारण समझाता हूँ कि मैं कल के आपके यहाँ आया, आपने बड़ा भव्य स्वागत किया कि मेरे गुरु महाराज आए हैं। दरवाजे पर आकर के बैठते ही आप मेवा मिष्ठान जितनी प्रकार की आपसे हो सकी आप ला करके मेरे सामने रख दिए। ये मेरे प्रारब्ध में सही संयोग में आने के कारण लिखा था, निकल गया। अच्छा। अब उसको पाना है मुझको, देखूंगा तो मुझको नहीं मिलना है जी। मैं आपने रख दिया जरूर जी, पर कर्म है, मैं उसको मैं हाथ से खाऊंगा तो मेरे शरीर को पुष्ट करेगा, मेरे को सुख का अनुभव होगा। तो जन्म तो हमारा कई बार सही जगह होता है, सही योग में, लेकिन हमको उसको पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, राजयोग को पाने के लिए। क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस चाहे सो फल चाका। कर्म एकदम प्रधान है, पर आगे फिर कहा गया गीता में, कर्म तो करो फल की चिंता मत करो। गीता में ये भी बात कही गई कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फिर प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि फिर भाग्य का क्या मतलब, भाग्य क्या काम। तो कर्म हम करते हुए जिस परम ब्रह्म ने इस सृष्टि को बनाई, जिसने हमको बनाया, उस परम ब्रह्म परमात्मा का यदि हम चिंतन कर्म में न करें तो अच्छा बना हुआ भाग्य भी बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है जी। इसलिए हमको भाग्य जो है उसको सबल रखना है, तो उसके लिए उस परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए जी। लेकिन परमात्मा सब कुछ करेंगे करके भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि में कहा गया कि दो के बिना सब अधूरा है, आकाश है धरती नहीं था तो अधूरा था। सृष्टि की रचना हुई, पुरुष पुरुष बना के ब्रह्मा जी पागल हो गए, सृष्टि बढ़ता नहीं था तो शक्ति बनाना पड़ा। नारी और पुरुष दो होंगे तो गाड़ी सही चलेगी, किसी गाड़ी में दो पहिया होता है, दुनिया की जितनी गाड़ी देखें उसमें दो पहिया ही होता है। इसी प्रकार भाग्य और कर्म दोनों हैं। भाग्य पूर्व जन्म के संचित पुण्य से उदय होता है। अच्छा। उदय होता है, लेकिन उदय होके वो रहता जरूर है। आप उसको पाने के लिए कर्म नहीं करेंगे तो वो नहीं मिल सकता। इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि इस मनुष्य तन में हम एक सदकर्म करें, परमात्मा का निस्दिन चिंतन करें। वेद में जो 4 चीज बताया गया, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, एक क्रमिक है। अच्छा। अर्थ कमाने के लिए खूब प्रयास करें, पैसा कमाने के लिए। अच्छा। लेकिन उस अर्थ को कमाने के बाद में दूसरा शब्द आया, धर्म के बाद में अर्थ आया। आप धर्म कीजिए अर्थ से, लेकिन अर्थ से कीजिए धर्म को, धर्म अर्थ, और उसके बाद में फिर आपकी कामना पूरी हो सकती है। इसमें नहीं होगी तो पूर्व जन्म में होगा। धर्म अर्थ काम और अंत में फिर मोक्ष मिलेगा। 4 पैर बताया गया। तो भाग्य को बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम राजयोग, किसी जोशी ने कह दिया, कोई विद्वान पंडित ने, गुरु ने कह दिया, और हम घर में बैठ जाएं कि हमारे भाग्य में राजयोग है, तो कभी नहीं मिल सकता। इस कर्म जरूरी है। हाँ, भगवान ने मतलब एक संदेश भेजता है कि आप ये काम करो तब जाके आपको आगे सफलता मिलती है। दोस्तों, मैं अपने टीचर से सीखा हूँ,
कर्म इतना शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। कर्म को हमको बहुत ही आगे बढ़ाना है, कर्म ही हमारा प्रधान रहना चाहिए, कर्म ही हमारा को बहुत ही नेक्स्ट लेवल में हमको सक्सेस प्राप्त किया जा सकता है। महाराज जी, आपसे अगला सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भी अन्य जैसे महादेव हो गया और भी अन्य देवी देवताएं हैं, उससे हमको क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए, मतलब हमको? जीव को जन्म लेने के बाद बचपन में तो ज्ञान नहीं रहता जी। पर ज्यों ही युवावस्था में प्रवेश करने के बाद हाँ, जीव को भगवान से केवल एक ही चीज मांगना चाहिए। कोई चीज हम मांग रहे हैं तो मांगने के पहले हमको संसार की कोई किताबें उठा करके या किसी से सीख कर नहीं मांगना है। अच्छा। मांगना कहाँ से है? तो हमारे यहाँ कहा गया कि जैसे संसार चलाने के लिए कानून का किताब बना है, उसमें लिखा है कि ये करो तो आपको दंड नहीं मिलेगा और ये कर्म आप कर दिए तो आपके लिए धाराएं लग जाएगी, आपको दंड मिलेगा कानून की किताब में। अच्छा। इसी तरह हमारे यहाँ मनुष्य के जन्म के साथ ही एक शास्त्र पैदा कर दिया भगवान ने। अच्छा। और भगवान ने आदेश दिया कि जीव मैं तेरे को जन्म दे रहा हूं तो स्वतंत्र नहीं है, इस शास्त्र से बंध कर रहना। अच्छा। अब इस शास्त्र में 3 शब्द है, शास्त्र और एक होता है शस्त्र। अच्छा। तो शस्त्र लड़ने के लिए है और उस शस्त्र से लड़ना कैसे है? तो शास्त्र किसको कहा गया? शासनम करोति इति शास्त्रम। शासनम करोति इति शास्त्रम माने ये करो और ये मत करो। अच्छा। शासन करे उसको कहा गया शास्त्र। अच्छा। हमारे ऊपर शासन करने वाला भगवान ने पैदा कर दिया। अच्छा। अच्छा। हाँ। शास्त्र को। अच्छा। अब उस शास्त्र में वेद है। वेद में इतनी जटिल संस्कृत है कि आम जनमानस के खोपड़ी में पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ। तो उसको 4 भाग में बांट दिया गया। उसमें भी नहीं समझ आया। आदि भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में आकर के 4 भाग कर दिए, फिर भी लोगों को नहीं समझ आया। 18 पुराण बनी। अब 18 पुराण में जो जो शासन है, जो शासन दिया गया, हमको पहले शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद भगवान से मांगना चाहिए क्या क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो आइए रामचरित मानस के आधार में हमारे आगे जो भगवान को प्राप्त किए पुरुष, उन्होंने क्या मांगा। तो रामचरित मानस की एक चौपाई उठा लेते हैं जी। भगवान राम के एक भाई हुए जिसका नाम भरत हुआ, और भरत जी ऐसा भगवान का प्यारा भक्त आज तक नहीं हुआ। ये तो संतों ने कहा और भगवान राम खुद अपने मुख से बोले कि भरत के समान मुझको कोई प्रिय नहीं है। लेकिन भरत की भक्ति के बारे में कि उसमें कितनी अगाध भक्ति थी, इसको रामचरितमानस में यदि इसका प्रवचन किया जाए तो 1 महीना कम बढ़ जाएगा। अच्छा। इतनी कठिन भक्ति की। जिस व्यक्ति को सोचो कि पूरी प्रजा खड़ी होकर कह रही हो कि भगवान राम का तो वनवास हो गया, राज्य तुमको दे के गया है, तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, भरत जी ने बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ। तो फिर संतों ने पूछा कि भरत आखिर तुम चाहते क्या चीज? उसी को मांगो जी। तो भरत जी ने कहा मैं मांगूंगा यथास्थान। भरत जी जब स्नान करने गए त्रिवेणी संगम में, तो प्रयाग में दोनों हाथ जोड़ करके स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हुए एक चीज मांग की। मैं कहता हूं कि समस्त जनमानस को ये चौपाई याद रखना चाहिए, यही मांगना चाहिए। भरत जी ने मांगा अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद।
यह वरदान नयन। भरत जी ने कहा कि हे परम ब्रह्म, हे भगवान, यदि मुझको कुछ देना है तो मैं एक चीज मांगता हूँ, अर्थ न मुझको पैसा चाहिए, धर्म न मैं कोई धार्मिक आदमी बनना चाहता, नाम कमाना चाहता, अर्थ न धर्म न काम रुचि, न कोई चीज में मेरी कामना है। फिर लोगों ने कहा अच्छा अब ये मोक्ष मांग रहा है। बोले नहीं नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मैं मोक्ष नहीं चाहता, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। जितना बार मेरा जन्म हो या मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन हे भगवान मेरा एक ही मांग है कि जब भी जन्म लो आपके चरण कमल के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। तो जीव को न धन मांगना चाहिए, न किसी प्रकार की कामना करना चाहिए दूसरे जन्म के लिए, न द्रव्य पैसा मांगना चाहिए। जीव को केवल एक चीज मांगना चाहिए कि 24 घंटा जीव श्वास श्वास में, कहा गया कि दिन और रात 24 घंटा में 21,600 बार श्वास चलता है। अच्छा, जीव का आता है और जाता है 21,600 बार। और ये 21,600 श्वास में केवल जीव को एक ही चीज मांगना चाहिए कि हे भगवान बार बार ये मनुष्य का तन मिले, और जब भी जन्म लो तो आपके चरण कमल में हर समय मेरा अनुराग प्रेम बना रहे। जो एक चीज को मांग लेता है फिर उसको कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लो कि हमारा देश के इस सर्व प्रधानमंत्री से कहीं हमारी पट गई, मित्रता हो गई, तो हमारे लिए अर्थ कौन काम का है? हमको तो सारी सुविधाएं मिलेगी ना, है ना। इसी प्रकार कहा गया कि जो राम के चरण में रति मांग लेता है, फिर आगे बोला गया गोस्वामी जी ने कि राम के चरण में रति होने से क्या मिलेगा, तो जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। हमको जड़ को पकड़ना है, मनुष्य शरीर। जिस दिन राम की कृपा होगी तो हमारे पास गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, धन होगा, धान्य होगा, सुंदर स्त्री होगी, सुंदर माँ बाप होंगे, सुंदर संतानें होंगी, और सुंदर रहने के लिए हमारे पास भूमि भवन गाड़ियां सब रहेंगी। इसलिए ये संदेश, ये वीडियो जहाँ तक जाए सबसे एक धर्म से जुड़े गुरु के नाते मेरा यही होगा कि आप कभी भी कुछ न मांगना, किसी देव मूर्ति, किसी शास्त्र, किसी संत गुरु के पास जाकर एक ही बात बोलो कि मेरे को कुछ मत दो, राम के चरण में रति दे दो, जब जब जन्म हो केवल भगवान के चरण में रति, यही मांगना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा विस्तार से बताया अपना कि जब पर भगवान श्री राम की कृपा हो गया तो मतलब बहुत हर चीज़ मतलब हमको मिल सकता है। हाँ जी महाराज जी, आपसे अगला सवाल है कि सनातन धर्म में जो हमको बताया जाता है उसके हिसाब से हम अपने जीवन को कैसे जिएं, उसमें जीवन के हिसाब से बहुत सारे नियमें रहते हैं, कर्मकांड, बहुत सारी जो चीज़ें रहती है हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारे परिवार से रिलेटेड, और हमको किस तरीके से सनातन धर्म का पालन एकदम साधारण वे में करना चाहिए, जो भगवान भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हमारे परिवार भी खुश रहे, क्योंकि कठिन है सनातन धर्म को पालन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको एक छोटी सी अगर नियम अगर आपके माध्यम से हमारे व्यूवर को अगर बताया जाए तो अच्छा रहेगा। सनातन धर्म ब्रह्म के ही वाणी से धर्म का प्रचार हुआ। अच्छा, सृष्टि बनी और उसी वाणी से धर्म बना, वही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में सबसे पहला क्या है राजेश जी, कि कहा गया शास्त्र में कि सबसे पहली धर्म तो ये है कि जो देह आपको मिला है, इस देह को आप सही नहीं रख पाए तो आप धर्म को कहाँ से करोगे। पहले आप मूल पॉइंट पे जाएं। पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, पुराण की कथा, तीर्थ यात्रा बहुत दूर की बात, दूर की बात। सबसे पहले परमात्मा ने जो शरीर आपको दिया, इस देह को आपको कैसे रखना है। क्योंकि शास्त्र में एक बात पहले आई कि देह बिना भजन नहीं बरना, देह के बिना आगे सब कार्य रुक जाएगा। तो सबसे पहले सूक्ष्म समय में इस देह को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए।
ये कोई आयुर्वेद नहीं है, ये शास्त्रोक्त बातें हैं कि हमको अपनी दिनचर्या बहुत ही सटीक रखना होगा। जब ये देह सही रहेगा तो हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के जो काम है, क्रमिक सीढ़ी है, उसको हम चढ़ पाएंगे। तो देह को पहले सही रखना है। तो देह को सही रखने के लिए मनुष्य को सबसे पहले तो एक नियम है कि 10 के अंदर तक सो जाना चाहिए और 4 बजे अमृत वेला कहा गया शास्त्र में, उस अमृत वेला में तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए पलंग। लेकिन शयन करते समय शास्त्रों का नियम है कि आप 10 के अंदर शयन कीजिए, लेकिन शयन करते समय आप वाणी में उस भगवान का जो नाम प्रिय है या गुरु के द्वारा जो मंत्र आपको मिला है, उस मंत्र का जाप करते 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 आप सो जाइए। और नींद जैसे ही खुले उस परम ब्रह्म का 2 मिनट आंख बंद करके चिंतन कीजिए। फिर अपने हाथ को देखिए, दोनों हाथ को पसार करके खाट में बैठे बैठे से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हाथ देखने से बिगड़ा भाग्य बन जाता है। अच्छा, इसलिए नित्य आदत डालना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद अपने हाथ को देखने के बाद किसी और नहीं देखना चाहिए। अपने रूम में पूर्व दिशा की ओर एक आईना अवश्य लगा कर रखना चाहिए। अच्छा, और उठ करके आप स्त्री के साथ में भी सोए हो तो स्त्री का मुख मत देखो उस समय। अच्छा, आप उठो बिल्कुल परमात्मा का चिंतन करते और पहला काम हाथ देखने के बाद अपना मुंह देख लीजिए दर्पण में। अच्छा, जो व्यक्ति अपने दर्पण में उठते ही पहला अपना ही चेहरा देख लेता है, वो गंभीर बीमारियों से बच जाता है शास्त्र का। अच्छा, और दर्पण देखने के बाद तुरंत गुनगुना पानी बिना कुल्ला किए अच्छा, 1 गिलास जीव को पी लेना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कहते हैं कि बासी मुंह में गंदगी रात में सोने के बाद आ जाती है, ब्रश करके फिर दिनचर्या शुरू करना चाहिए। पर हमारे शास्त्र में कहा गया कि जिस समय, अब आपको मैं एक कहानी सुना देता हूँ जी। विस्तारित कथाएं हैं जो शिव पुराण भागवत इत्यादि में बताते हैं, पर सूक्ष्म मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, देव और दानव इसलिए चिंतित थे कि सब मर जाते हैं, हम लोग अमर क्यों नहीं होते। सब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि अमरत्व तो पाना है तो मैं एक अमृत का घड़ा समुद्र के अंदर छिपा के रख दिया हूँ, लेकिन वो मैं भी नहीं निकाल सकता। बोले भगवान आप क्यों नहीं निकाल सकते। तो भगवान ने कहा, अभी जो आपने पहले प्रश्न पूछा था मेरे को जी, कि भाग्य में कोई चीज रखा है लेकिन कर्म के बिना नहीं मिल सकता, फिर आप वहीं आ गए हम लोग। जी जी, है ना। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न। तो भाग्य में तो था वो दैत्यों के और देवताओं जी, जी। लेकिन वो घड़ा छिपा हुआ था, उसको पाने के लिए हमको कर्म करना है। तो देवता और दानव मिलके मंथन किए, वो कर्म हो गया, उससे वो फिर निकला। अच्छा, अब वो बहुत रत्न निकला, उसमें 14। इस समय उसकी चर्चा करने की नहीं है। अमृत के मुख्य चैप्टर पे अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद में देवता और दानव में युद्ध हुआ, और युद्ध भयंकर होने के बाद में भगवान ने मोहिनी रूप में फिर देवताओं को बांटा। ये कथाएं आप सुने होंगे। लेकिन जब ये अमृत कलश की घड़ा लेकर के लक्ष्मी और भगवान विष्णु चलने लगे, उस समय तमाम ऋषि भी खड़े थे मंथन को देखते, प्रजा भी खड़ी थी, मानव जाति, सबने कहा भगवान भगवान हमको भी कुछ। भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, ऋषियों ने कहा भगवान हमको अमृत मिला ही नहीं। बोले ये अमृत एक बूंद पिला दूंगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मानव जाति मृत्यु लोक है, वहां उसका असर नहीं रह पाएगा। अच्छा, लेकिन तो भगवान तो हम लोग फिर ऐसे रहेंगे रोगी बीमार। बोले नहीं नहीं, जाओ मैं आज आशीर्वाद देता हूँ। जिस समय रात्रि के समय, रात्रि में 4 पहर होगा और दिन में 4 पहर होगा, टोटल 8 पहर होंगे। 8 पहर में शुरुआती समय में प्रथम पहर
दिन में यहाँ से शुरू होगा पूर्व दिशा से, हाँ, 3-3 घंटे का प्रहर चलते चलते, ऐसा चलते चलते, घूमते 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 लास्ट में पूर्व और उत्तर का जो कोना का दिशा रहेगा वास्तु के हिसाब से, जिसको जो भी कहा जाता है, उस दिशा में भगवान शिव का निवास रहता है। अच्छा। उस दिशा में, और उस दिशा में ये अमृत कलश का घड़ा घूम करके जा करके भगवान शंकर के पास है, क्योंकि चंद्रमा लेके गया था और चंद्रमा को घड़ा सहित भगवान शंकर मस्तक पर रखे हैं, मस्तक पर रखे हैं। अच्छा। तो जो जीव ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ जाएगा, 3-4 के बीच में, तो अमृत बेला में भगवान शंकर उस कलश की घड़ा को लुढ़का देते हैं। अच्छा। और वो प्रवाहित होना शुरू हो जाता है अमृत बेला में। तो उस कलश घड़ा से दिव्य तृतीय प्रहर में मनुष्य के शरीर में, मुंह में एक अमृत झिल्ली बनता है। अच्छा। मुंह के अंदर एक केवल अमृत बेला में बनता है। तो अमृत बेला में भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, हे मनुष्यों, अमृत बेला में शिव जो है इस अमृत कलश घड़ा को उलट देगा, जिससे समस्त सोए हुए प्राणियों के मुंह में अमृत की एक झिल्ली निर्माण होगी ब्रह्म बेला में। और जो उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेगा, वो झिल्ली उसके पेट में चला जाएगा, तो अनेक प्रकार के व्याधियों और बीमारियों से वो बच के रहेगा। जो भगवान की झिल्ली रहेगी कैसे? बोले ये झिल्ली जब बनेगी तो कभी कोई विज्ञान, कोई मशीन इसको जांच करेगा तो नहीं दिखेगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, लेकिन ये अमृत झिल्ली में निर्माण कर दूंगा। इस अमृत झिल्ली को रोज गुनगुना पानी के द्वारा जो अपने पेट में भेज देगा, वो संसार की बीमारियों को पार करके 100 वर्ष तक की जीता रहेगा, जो मृत्यु लोक में उम्र निर्धारित किया गया। इसलिए सनातन धर्म में सबसे पहले अपनी काया को सही रखने के लिए एक काम सुबह उठते ही कर लेना चाहिए, पहली। दूसरी बात, फिर स्नान की बारी आई जी। आज सनातन धर्म के में जो बताने की चीज है वो तो अपरिभाषित है। इसका अभी से बैठ के हम शाम तक चर्चा करेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। हाँ। पर अभी सनातन धर्म में जो आप पूछे तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में इसकी चर्चा हो जाए। उसके बाद मनुष्य स्नान करे, तो स्नान करते समय मनुष्य को चाहिए कि यदि वो रोग से बचना चाहे तो अपने बाथरूम में स्नान करने जाए। तो कहा तो गया आयुर्वेद शास्त्र में कि गर्म पानी से स्नान होना चाहिए, हल्के गर्म पानी से। लेकिन स्नान करते समय मनुष्य कभी भी भूल कर भी स्नानागार में जाकर के पहले पैरों में पानी न डाले। अच्छा। जो पैरों में पानी डाल देते हैं उनको घुटने की दर्द की शिकायत कभी न कभी उम्र के दराज में हो जाता है। पैर में पानी कभी पहले नहीं डालना है, घुटने पर पानी नहीं डालना है। अच्छा। जंघा पे पानी नहीं डालना है, दोनों हाथ के कंधों में पानी नहीं डालना है, सिर में पानी नहीं डालना है। अब आप सोचते होंगे कि महाराज जी जब पैर में पानी पहला न डालें बाथरूम में जाके, घुटने में न डालें, कमर में न डालें, जंघा में न डालें, पेट में न डालें, नाभि में, कंधे में न डालें, गले में न डालें, सिर में न डालें, तो क्या आपके ऊपर डाल दें पहले? प्रश्न आ सकता है। नहीं, हमारे ऊपर डालने की बात नहीं है। कहा गया कि इस आंख में अग्नि तत्व है। अच्छा। आप जब इधर पानी डालते हैं तो अग्नि तत्व और भड़क जाता है। अच्छा। तो अग्नि को पहले शांति कीजिए। अब बाथरूम में सबसे पहले जा करके 5 बार हाथ को डुबा डुबा करके आंख में लगाइए। अच्छा। उसके बाद आप सिर में पानी डालना प्रारंभ कीजिए, तो आपकी काया निरोगी रहेगी। ऐसा सनातन धर्म में कहा गया। और स्नान के बाद में फिर दिनचर्या की शुरुआत शुद्ध होने के बाद में फिर यथाशक्ति घर गृहस्थ नाना जंजाला। घर गृहस्थ में इतनी जंजाल और जिम्मेदारियां हैं कि हम कोई दीर्घ पूजा ना कर पाए कोई बात नहीं, पर हमको अपने पूजा रूम में सबसे पहले जाके हम गणेश का कोई स्रोत जाप ना करें, लेकिन कहा गया
कि ओम गम गणपति नमः बोल करके ही पूजा प्रारंभ करना चाहिए। और वहाँ पूजा प्रारंभ करके हम 33 कोटि देवताओं में गृहस्थों को कहा गया कि पंच देवता उनके पूजा रूम में अवश्य होना चाहिए। 5 देवता में एक परिवार से 3 गणेश जी, भगवान शंकर और पार्वती सती जो कहो, और सूर्य और भगवान विष्णु, ये 5 स्थापित तो होना चाहिए। लेकिन 5 को आपको दीर्घ पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप 5 को प्रणाम कीजिए और उसमें से एक इष्ट निर्धारित कर लीजिए। उसमें से भी न हो आप राम को करिए, हनुमान को करिए, गणेश को करिए, जिसकी आपकी इच्छा है, भगवान भोलेनाथ को कीजिए। लेकिन उस इष्ट के प्रति आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ करके उसके नामों का अनवरत जाप करना चाहिए। और कहा तो गया कि दिन में 24 घंटा है। आपको गणना करवा दूं तो आपका समय, लोग कहते हैं समय नहीं बचता, मैं तो पूछता हूँ कि आपका समय बचता कैसे नहीं है 24 घंटे में। तो आपको एक माला जाप करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है। और जो एक माला जाप कर लेता है, उसका कभी भी 12 राशि में राशि का कोई भी ग्रह का जो दोष रहता है उसी दिन खत्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मा जी के बनाए पंचांग के हिसाब से 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह है। अरे नक्षत्र, ग्रह और राशि का देवता यही सताते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि हर जीव को माला जाप करना चाहिए। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह को मनाने के लिए और 12 राशियों में आए हुए दोष को समाप्त करने के लिए 12 गुणित 9 108 की माला बनाई गई। और चारों चरण में किसी में भी आपका जन्म हुआ हो, 27 को आप 4 से गुणा कीजिए, 108 होगा। इसीलिए 108 की मणि लगी रहती है उसमें, चाहे तुलसी का जपो या रुद्राक्ष की माला जपो। 27 दूनी 54 दूनी 108 और 12 नियम 108। तो जीव को सुबह नहीं, शाम सही, रात सही, किसी भी समय में हाथ पैर धो करके पुनः पूजा आसन में बैठ करके सनातन धर्म के हिसाब से एक माला किसी भी इष्ट के नाम से जपते ही समस्त प्रकार की 3 प्रकार की ताप से मिल जाती है। जैसा कहा गया रामचरितमानस में कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में किसी को व्यापमान नहीं हुआ। इसका कारण था कि राम राज को सब जानते हैं कि मर्यादा का राज था जी। और वो मर्यादा के राज कहने के मतलब उस राज्य में सब सनातन नियम का पालन करते थे, जाप करते थे, नाम लेते थे, समय अनुसार उठते थे, समय अनुसार सोते थे और समय अनुसार यज्ञ आदि हवन करते थे। तो समय समय में जरूरत के हिसाब से पानी गिरता था। इसलिए सनातन धर्म में इसकी तो व्याख्या बहुत लंबी है जी। लेकिन इतना कम से कम जीवन में जरूर करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपसे लास्ट सवाल है कि ये ध्यान, जैसे मंत्र जाप बताइए, भी ध्यान का एक है, ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान किस समय करना चाहिए और कब भगवान से मतलब जुड़ाव रहता है, ये थोड़ा सा समझाएंगे। ऐसे तो कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त कहा गया 4 बजे जी। ईश्वर का ध्यान करने का समय सबसे बढ़िया समय कहा गया जी। मुहूर्त शिरोमणि के हिसाब से जी। ग्रंथों में जो मुहूर्त बताया गया जी, इसको कहा गया कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत हो जाता है। उस समय ध्यान करने से भगवान जल्दी सुन लेते हैं। अच्छा। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करने से भगवान सुनते हैं, उस समय कोलाहल नहीं होता, तो भगवान सुन लेते हैं। तो हमारे भगवान भी जो हैं बहरे हैं क्या, वो हल्ला में नहीं सुन पाते जी। तो बात ऐसी नहीं है। जो चीज आप करो उसको आप प्रैक्टिकल विज्ञान से ले लो। एक बार की घटना है, शुरुआती जब ये मोबाइल नहीं आया था, उस समय डब्बे वाला फोन हुआ करता था। और वो हमारे जानते में डब्बा वाला फोन आया, उसके पहले केवल एक अंतर्देशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड लिखा जाता था या किसी के द्वारा खबर भिजवाया जाता था। उससे हम आगे बढ़े, आज विज्ञान की देन है।
और उससे बढ़ने के बाद में ये डब्बा वाला फ़ोन आया। उस समय हमारे घर में भी फ़ोन नहीं था। हाँ। लेकिन अब रिश्तेदारों से नंबर ले लिए थे जजमान से। बहुत ज़रूरी काम आ गया हमारा जी। हमको किसी जजमान को कॉल करना था। हम दिन में गए और नंबर को दिए, वो स्टडी वाले को जी। वो लगाया, एक बार लगाया, दो बार, बोले महाराज जी तो आप बैठो, आपका फ़ोन नहीं लगा, दूसरे को निपटाता हूँ। फिर उसको ग्राहक जाने के बाद फिर हमारा लगाया, 10-12 बार ट्राई किया, नहीं लगा। बोले महाराज जी लग नहीं रहा है, आप एक आध 2 घंटे में। फिर गए 2 घंटे बाद, 12 बजे गए थे, फिर 3 बजे गए, नहीं लगा। शाम को 6 बजे गए, नहीं लगा। रात को 9 बजे तक प्रयास किया, फ़ोन लगा ही नहीं। अच्छा। बोले भैया नंबर सही दिया। बोले महाराज जी नंबर गलत नहीं बोल रहा है। तो क्या बोलता है? बोले बस यही बोलता है महाराज जी, हर बात इस रूट की सब लाइनें व्यस्त है, इस रूट की लाइनें से। हम 4 बजे पहट को चले गए जी। 4 बजे पहट को गए, जैसे उन्होंने डायल किया, एक बार में फोन लग गया। अच्छा। एक ही बार में फोन लग गया। अब फोन लगने के बाद में बातें हो गई। हमको उसको पैसा दे दिए जो चार्ज था। उससे पूछे जी कि भैया ये बताओ, कल दिन भर प्रयास किए नहीं लगा, अभी कैसे लग गया? महाराज शहर के लोग आप फोन लगा रहे थे। शहर के लोग क्या है, 24 घंटा डब्बा बजाते रहते हैं, सभी का काम रहता है। रूटें एकदम व्यस्त हो जाती है। और अभी बोले अभी तो सब सोए हैं शहर के लोग। केवल आपका बस कॉल गया, इसलिए व्यस्त नहीं था, एक बार में लग गया। वो तो बात हो गई फोन की, पर हम वहीं पर सोचने लगे, इस विज्ञान से सीखना चाहिए। क्यों ऋषियों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में फोन लगाओ? शायद उस समय कितनों पापी और कितनों नास्तिक सोए रहते हैं जी। और कुछ आस्तिक लोग भी हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते। तो उस समय परमात्मा के पास तुरंत काल लग जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का फल कहा गया। उस समय भक्तों का लाइन नहीं लगा रहता। हम करेंगे कुछ गूढ़ भक्तों का लाइन लगता है, परमात्मा तत्काल सुन लेते हैं। अच्छा। फोन लग जाता है परमात्मा के पास। ठीक। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का बड़ा अच्छा बताया गया। फिर दूसरी बात अभी मैं आपको बताया था कि वो अमृत बेला में अमृत का सिंचन करते हैं भगवान शंकर। तो अमृत तत्व से हमारे खोपड़ी में एक शांति रहती है। अच्छा। और शांति रहने के कारण ब्रह्म का चिंतन जल्दी होता है। और उस साधना के लिए साध्य साधन दोनों जरूरी है जी। एक तो साध्य है जिसको हम साध रहे हैं जी, और एक साधन है हम करने वाले जी। तो साधन और साध्य दोनों खाली हो और दोनों की सद्बुद्धि हो, तो उस समय परमात्मा भी फ्री है और हम भी फ्री हैं। हमारे मस्तिष्क में अमृत बेला का छिड़काव है, तो साधना जल्दी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया, पूरा विवरण अर्थात करके स्टोरी के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे स्टूडियो में आके इतना अमूल्य समय दिए और हर तरीके से आपने आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर को बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों में प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी लेके आएगा। ये वीडियो जो है बहुत सारी लोगों की दुविधाएं को दूर करेगा। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल में, कोच RKD मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में। तो फिर से अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और राधे राधे।